क्या ये शब्द जिस तरह से अब्दुल इमाम ने कहा है कि हिंदुस्तान नहीं भारत होना चाहिए था, समझिए? एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात न करना ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी की बात है। हिंदुस्तान बोलने में उनको क्या एतराज़ था? अगर उसको इंग्लिश में अगर वो अपना स्पीच देते तो क्या इंग्लिश में हिंदुस्तान इंडिया को इंड्स बोलते हैं? भारत में हिंदुस्तान में फ़र्क क्या रह गया? दोनों तो एक ही, उनका दिमाग कहाँ है आजकल? जो लिखा हुआ है सिस्टम उसी के साथ में चलना पड़ेगा। जो संविधान में हमारा लिखा हुआ है वही होना चाहिए। उनको परहेज है तो जब उनको परहेज है तो उनको हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश विरोधी, देश के विरुद्ध किसी भी तरह का भाषा का प्रयोग करे तो उसको बैन किया जाए, उसको हटा दिया जाए साफ। उसको राजनीतिक करने का आदेश नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसी के दौरान एएमआई के विधायक अमनौर के अब्दुल इमाम जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान शब्द से परहेज किया है। जब शपथ पत्र पढ़ने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत बोल सकता हूं, हिंदुस्तान नहीं बोल सकता हूं। लोगों की राय जानने पहुंचे हैं, आखिर हिंदुस्तान शब्द से एएमआई के विधायक को क्यों परहेज है। लोगों की राय जानना ज़रूरी है और लोगों से बात कर लोगों की राय जानेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से कल एएमआई के विधायक अब्दुल इमाम ने कहा है कि हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा, भारत बोलूँगा, क्या ये कहाँ तक सही है? जो शपथ पत्र पढ़ने के दौरान उन्होंने ये शब्द कही है, एकदम सही नहीं है, पूरा गलत है। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात न करना ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी की बात है। उनको बोलना चाहिए था हिंदुस्तान, अगर नहीं बोले तो बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये उर्दू में होता तो मैं पढ़ लेता और भारत लिखा होता तो ख़ास तौर से मैं बोल सकता था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द से उन्हें परहेज क्यों है? अभी तो नहीं बता सकते उनको क्यों परहेज है। जी, भारत में पूरा हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा। हाँ, तो भारत हिंदुस्तान में अंतर क्या हो? तब दोनों तो एक ही है ना। भारत में भूल सकता हूँ, हिंदुस्तान नहीं भूलूँगा। तो भारत तो एक, दोनों तो एक ही चीज़ है ना, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन उन्हें लगता है कि ये भारत सही है, हिंदुस्तान सही नहीं है। तो सबसे अच्छा आर्यवर्त रख ले, जो आर्यवर्त था पहले हिंदुस्तान का नाम, तो इनसे अच्छा उनको वो रखना चाहिए ना। भारत में हिंदुस्तान में फ़र्क क्या रह गया? दोनों तो एक ही, उनका दिमाग कहाँ है आजकल? कर क्या रहे हैं? भारत और हिंदुस्तान में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही है ना। हम लोग जय भारत होता है ना, भारत माता की जय, तो हिंदुस्तान माता की जय बोला जाए, इसके मतलब फिर तो भारत बोल के भारत होता है ना नाम, जब हम बोले हिंदुस्तान ठीक है, भारत ख़राब है, तो हम लोग बोलते हैं ना भैया भारत माता की जय, तो हम लोग क्यों बोलते हैं भारत माता की जय? और उनको बोलिए कि हिंदुस्तान माता की जय बोलना स्टार्ट कर दे। भारत तो हमारी माता है, आप बोलते हैं भारत माता, हम लोग क्यों बोलते हैं? एक होता है, रिस्पेक्ट होता है ना भारत के लिए, तो बस वही शो करते हैं ना। अब वो हिंदुस्तान बोल रहे, भारत नहीं बोल रहे, तो फिर उनका दिमाग ही ख़राब होगा। उनका कहना है कि जो शपथ पत्र है, जो संविधान लिखा गया है, उसमें भारत लिखना चाहिए था, हिंदुस्तान नहीं था। ये कैसे? पहले के टाइम से जो चलता आ रहा है, तो पहले आर्यवर्त था, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर भारत हुआ। आने वाले टाइम में सब इसको इंडिया बोलेंगे। अरे जैसे कि लैंग्वेज होता है ना, अपना अपना सबका अलग लैंग्वेज होता है, अपना अपना सबके बोलने का तरीका होता है। अब जिनको जो हमको हिंदुस्तान पूछता है हम कहाँ रहते हैं, हम बोलते हैं इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे बिहार में तो भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो अपना अपना कहने का तरीका है। उस टाइम पे था तो पहले आर्यवर्त था, तो उस टाइम पे से ज़माने के जो लोग हैं आज भी आर्यवर्त बोलते हैं। जो पहले के ज़माने के लोग हैं, 100 साल पहले चल जाइएगा, वहाँ से आर्यवर्त के नाम से जाना था भारत। तो क्या लगता है, उनकी बातें सही है इस तरह की बोलना? संविधान जैसे कि भारत सही नहीं है, हिंदुस्तान सही है। पहले के टाइम में ये लिखा हुआ था, पहले के टाइम में तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। अगर आदमी उस पर अमल करना स्टार्ट करे तो फिर हमारा भारत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जैसे कि मेरा कहना है कि जब दोनों एक ही चीज़ है तो इसमें बहस क्यों? जो मेन मुद्दा है उन पर बहस करे ना। चलिए, लोगों की राय है, अब जो मुद्दा है उस पर बोलना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा नहीं है उस पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं। क्या लगता है, ये बातें कहाँ तक सही है? जिस तरह से उन्होंने कहा, विधायक जी ने, एएमआई के विधायक जो हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान शब्द नहीं, भारत शब्द होना चाहिए था। नहीं, वो सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं? गलत बोले। जो लिखा हुआ है सिस्टम उसी के साथ में चलना पड़ेगा। जो संविधान में हमारा लिखा हुआ है वही होना चाहिए।
चलिए, लोगों की राय है जो हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है हमारे संविधान में वही होना चाहिए। लोगों और कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या ये शब्द जिस तरह से अब्दुल इमाम ने कहा है कि हिंदुस्तान नहीं भारत होना चाहिए था संविधान, एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पहले हिंदू यहाँ पर आए हुए हैं, ये जम्बू द्वीप कहलाता है, पहले हिंदू यहाँ पर आया, उसके बाद ही दूसरे लोग आए हैं, दूसरे धर्म के लोग आए हैं। दूसरे धर्म वाले हमारे यहाँ अटैकर है, वो आकर के वो अपना धर्म चलाया है। यहाँ पहले हिंदू रहता था, इसलिए अगर हिंदुस्तान का है तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर इस तरह की बात को लाना, यही तो कुछ है, ये तो जस्ट लाइक एक उन्माद फैलाना है कंट्री में। AMI जो है, जो पार्टी है, वो इस तरह की बातें कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए कितना सही है? इस तरह बिल्कुल सही नहीं है हमारे देश के लिए। ये तो जस्ट एक उन्माद फैला रहे हैं, लोगों में इस तरह की विचारधारा को वो लाना चाहते हैं। जो चीज़ पहले से आ रहा है, जो सनातन है, इतने दिन से लोग, हजारों वर्षों से लोग रह रहे हैं। और ये तो आए, इस्लाम तो हमारे यहाँ बस कुछ दिनों से यहाँ चला है। जब मुग़ल वंश आए, फलाना आए, उन्होंने ही चलाया है। तो फिर आज वो चाहते हैं कि हमारे देश का नाम बदल दे वो। ये तो बिल्कुल गलत है, और ये जस्ट लाइक ये उन्माद फैलाना है सर। चलिए, इनकी क्या राय है कि उन्माद फैलाना इस तरह का राय है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनको परहेज है तो जब उनको परहेज है तो उनको हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान से उनको क्या परहेज है? हिंदू शब्द उसमें जुटा हुआ है, इससे उनको क्या परहेज है? इस सनातन धर्म वाला देश है हम लोग का, हिंदुस्तान है, इसको उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग तो झूठों को उनको रखे हुए हैं, उनको रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल निराधार गलत व्याख्या करते हैं, और इसी के लिए राजनीति ये करते हैं। चलिए, इनकी कहना राय है कि लोग इसी तरह की राजनीति करता है, इस देश में उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या लगता है ये बातें कहाँ तक सही है? बोलिए बाबू, हम ये बातें कहाँ तक सही है? जिस तरह से अब्दुल इमाम ने कहा है कि भारत शब्द से उन्हें वो बोल सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द नहीं बोल सकते हैं। क्या लगता है ये बातें कहाँ तक सही है? नहीं, हमें तो लग रहा है कि ये अपने को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हमें देखें कि हम वास्तव में, हम जहाँ के विधायक, क्योंकि वहीं के वो है, कोई उनको जानता नहीं है, इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम भी ये जो हैं कि भारत के हैं। और दूसरी बात कि वो हिंदुस्तान बोलने में उनको क्या एतराज़ थी? अगर उसको इंग्लिश में अगर वो अपना स्पीच देते तो क्या इंग्लिश में हिंदुस्तान, इंडिया को इंड्स बोलते, वो बोल सकते थे? नहीं बोलते, उसको इंडिया बोलते। तो इंडिया मतलब भारत है, तो भारत बोलने में क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान बोलने में क्या दिक्कत? तो जो लिखा हुआ है उसको तो बोलना चाहिए। लेकिन जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है हिंदुस्तान, उसको पढ़ने में उनको इतनी कठिनाई नहीं, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है अपने को हाईलाइट करना चाहते थे, इसलिए वो बोले। चलिए, वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोलना चाहिए संविधान में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश विरोधी, देश के विरुद्ध किसी भी तरह का भाषा का प्रयोग करे तो उसको बैन किया जाए, उसको हटा दिया जाए साफ, उसको राजनीतिक करने का आदेश नहीं दिया जाए। ये सब सर पॉलिटिकल काम है, सब राजनीति के सब हो रहा है इस पर, और कोई बात नहीं है। दोनों भारत का ही या हिंदुस्तान का ही है, क्या अंतर है? लेकिन जो शपथ पत्र में, हमारे जो संविधान पत्र है, उसमें ये बातें लिखी हुई है, तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है उनकी इस तरह की बातें? भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें सब जुड़ा हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान कहने से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। सब पॉलिटिकल चीज़ है, ये लोग आपस में, लोग आम जनता को ये लोग मूर्ख बना रहा है, और कुछ नहीं। चलिए, ये पॉलिटिकल माइलेज है, इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने कही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से कल विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने ये बातें कही अब्दुल ने कि हिंदुस्तान शब्द से उन्हें परहेज है और भारत बोल सकते हैं, जो शपथ पत्र था उसमें ये बातें उन्होंने कही कि हम भारत लिखा हुआ शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं पढ़ सकते। ये सब देश विरोधी ताकतें हैं। ये हिंदुस्तान से नफरत करता है, इसको न भारत से प्रेम है न हिंदुस्तान से प्रेम है, इसको पाकिस्तान से प्रेम है। अब देश के लोग या हमारी सरकार या हमारा विपक्ष जितना जल्द बात को समझता है, समझ जाए। आप देखिए ना, इस बात पर जो है सरकार में ही नीतीश कुमार हैं, उनका कोई रिएक्शन आया? विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, कोई रिएक्शन आया? क्या भारत में है तो भारत या हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलिएगा? इसमें आपको क्या परहेज है? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि भारत बोलना है, नहीं बोलना है, हिंदुस्तान बोलना है? आप अपना अलग संविधान चलाइएगा। तो इस देश में है जो दूसरे संविधान है उसी के अनुसार चलेगा सब पार्टी जो है। तो आप जीत गए सीट जो है 5 गो, कौन सीट जीता है?
ओवैसी का पार्टी क्या है? तो देश हित का कभी बात करते हैं? ये अमनौर के विधायक हैं। अमनौर के विधायक ओवैसी की पार्टी से जीते हैं ना, ओवैसी से, तो ओवैसी से MIM। हाँ, तो MI पार्टी से जीते हैं। तो आपको ओवैसी जी जो है कभी देश हित की बात करते हैं? उनको एक ले रहे, एक धर्म को लेकर चलते हैं कि हम केवल मुस्लिम का नेता हैं। मतलब मुस्लिम अलग है देश से, हिंदू अलग है, क्रिश्चियन अलग है, पंजाबी अलग है, सिख अलग है, सब पूरा मिला है तब ना हिंदुस्तान बना है। इसमें सब लोग ना है। तो भारत आप नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान बोलेंगे। हिंदुस्तान भारत अलग अलग है। हिंदुस्तान है कि भारत बोला जाता है। भारत नाम आज बीजेपी रख दिया है या कोई दूसरा पार्टी रख दिया है? सदियों से भारत नाम चला आ रहा है। आप क्यों नहीं बोलिए? तो मेरा पहले से लिखा हुआ है। संविधान में भी लिखा हुआ है। संविधान के मानते हैं ना जी, संविधान के दुहाई देते हैं बार बार जो है। यही जो है शाहीन बाग में धरना दे रहे थे, संविधान के दुहाई दे रहे थे। आज संविधान कहाँ चला गया? संविधान में लिखा हुआ कि इंडिया नहीं बोलना है, भारत नहीं बोलना है, हिंदुस्तान बोलना है। अब अपना संविधान चलाइएगा यहाँ, अलग संविधान लिखवाइए एक ठो जो है, फिर देश के बांटना चाह रहे हैं। चलिए, देश को बांटना चाह रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं लोग। क्या लगता है ये बात कहाँ तक सही है? जिस तरह से उन्होंने कहा है अब्दुल इमाम ने कि भारत बोल सकते हैं, हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। ये तो बात जो बोले, ये जो जब शामिल है, सब सही बात बोल रहे हैं। ठीक है ना? क्या ये सब कट्टरपंथी है यहाँ का, मतलब देश के गुलाम कराने के फिराके में लगे हुए हैं इनसे। हाँ, इसलिए और तो कुछ हम लोग नहीं बोल पाएंगे, उतना जब हो जाएगा। अपना जरूरत पड़े सेकुलर हो गया, फिर बाद में कम्युनल हो जाएगा। कम्युनल बात करेगा, सेकुलर बनेगा। इससे ज़्यादा दोषी ये लोग हैं, आपको जो है तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, जो आपको जो है बनते हैं सेकुलर के पहलवान बनते हैं। ये लोग कहाँ बोले विधानसभा में कि भाई आप क्यों नहीं बोलिएगा, आपको बोलने में क्या दिक्कत है, भारत बोलने में क्या परेशानी है? नहीं बोलेंगे। इसी तरह का बात कोई अगर दूसरा आदमी बोलता, दूसरा पार्टी का लोग बोल देता। देखिए ये लोग का तमाशा, कल का स्टेटमेंट सुनते पेपर में जो है, ये लोग मन बढ़ा रहे हैं उसी ताकत का जो है। आज देखिए कहाँ तक लोग ले जाता है, देश के कहाँ पहुँचाएगा, भगवान मालिक है इसका जो है। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और लोग अपने अपने राय ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस तरह की बातें कहना देश हित में कहीं नहीं सही है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं लोग, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पार्टी के पक्ष हो या विपक्ष के नेता हों, अभी तक इस पर कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। लोगों की राय है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश जी न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।